नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आज सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 31 जुलाई 2020। तो आज के लिए हम करंट अफेयर्स सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, जरकॉन नाम से मिसाइल किसने लॉन्च की है? हु लॉन्च द मिसाइल नेम्ड जरकॉन? ऑप्शन है फर्स्ट रूस, सेकंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है जर्मनी, फोर्थ ऑप्शन है भारत। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट रूस। अभी हाल में ही रसिया ने जरकॉन नाम से मिसाइल जिसकी मारक रेंज 10,000 किलोमीटर है, इसको लॉन्च किया है, सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और बात यहाँ पे रूस की, तो राजधानी इसकी मॉस्को, मुद्रा है रूबल, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ की संसद को ड्यूमा के नाम से हम जानते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सनराइज फूड्स का अधिग्रहण किसने किया है? हु हैज एक्वायर्ड सनराइज फूड्स? ऑप्शन है फर्स्ट सीटीसी, सेकंड ऑप्शन है सीटीआई, थर्ड ऑप्शन है आईटीसी, फोर्थ ऑप्शन है आईआरसीटीसी। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड आईटीसी, जिसको हम क्या अभी हाल में ही आईटीसी ने सनराइज फूड्स का अधिग्रहण किया। ये करीब 2150 रुपये का नगद सौदा हुआ है। और आईटीसी एक क्या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है, और इसको करीब 1910 में, मतलब 1910 में इसको स्थापित किया गया था। इसका नाम था इंपीरियल टोबैको कंपनी, तंबाकू के उत्पाद की कंपनी थी। अब इसने क्या मसाला फूड्स के उसमें अपना व्यवसाय स्टार्ट करने की शुरुआत की है, और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दक्षिण अफ्रीका को $4.3 बिलियन लोन देने की मंजूरी किसने दी है? तो हु हैज अप्रूव्ड ए $4.3 बिलियन लोन टू साउथ अफ्रीका? ऑप्शन है फर्स्ट एडीबी, सेकंड ऑप्शन है आईएमएफ, थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, फोर्थ ऑप्शन है एआईआईबी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड आईएमएफ, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के नाम से जानते हैं, और जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। अभी हाल में ही आईएमएफ ने यह घोषणा की है, $4.3 बिलियन देने की घोषणा दक्षिण अफ्रीका को एक बड़ी राशि लोन के रूप में देने की पेशकश की है। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, और इसकी जो अध्यक्ष है, मतलब एमडी है, वो है क्रिस्टीन लेगार्ड। और बात यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं वो है सिरिल रामाफोसा, और यहाँ की मुद्रा है दक्षिण अफ्रीकी रेंड। और दक्षिण अफ्रीका में 3 राजधानियाँ हैं, केपटाउन, प्रिटोरिया और क्लाम फोंटेन, ये 3 राजधानी है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं, सेलिब्रेट इंटरनेशनल टाइगर डे। ऑप्शन है फर्स्ट 27 जुलाई, सेकंड ऑप्शन है 28 जुलाई, थर्ड ऑप्शन है 29 जुलाई, फोर्थ ऑप्शन है 30 जुलाई। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड 29 जुलाई को अभी हाल में इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया गया है। और इस डे को मनाने की घोषणा बाघों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से की गई थी। और अभी क्या है, अपने देश में के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने टाइगर सेंसन रिपोर्ट जारी की है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में करीब 70% टाइगर अपने देश में पाए जाते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य पहले नंबर पे और दूसरे पे उत्तराखंड, तीसरे में कर्नाटक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सीईओ लुत्फुल्लाह स्टैनिक जई को पद से हटाया गया है। तो सीईओ लुत्फुल्लाह स्टैनिक जई हैज़ बीन रिमूव्ड। तो ऑप्शन है फर्स्ट अफगानिस्तान, सेकंड ऑप्शन है बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन है मिस, फोर्थ है ऑप्शन यहाँ पर सऊदी अरब। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अफगानिस्तान। ये क्या है, अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के सीईओ थे, जिनको अभी हाल में हटा दिया गया है। बात है यहाँ पे अफगानिस्तान की, तो इसकी राजधानी काबुल, और यहाँ की मुद्रा है अफगानी, यहाँ की मुद्रा है, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी अहमद जई। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 2 दिनों में $72 बिलियन की बढ़त किस स्टॉक एक्सचेंज में आई है? तो विच स्टॉक एक्सचेंज हैज गेन्ड $72 बिलियन इन 2 days? ऑप्शन है फर्स्ट बीएसई, सेकंड ऑप्शन है जेएससी, थर्ड ऑप्शन है एनएससी, फोर्थ ऑप्शन है टीएसएमसी। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 टीएसएमसी। ये क्या ताइवान का स्टॉक एक्सचेंज है, और इसमें 2 दिनों में एकदम से $72 बिलियन की बढ़त हासिल हुई है। और बात है ताइवान की, तो यहाँ की राजधानी है ताइपे, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है ताइवानी, मतलब न्यू ताइवानी डॉलर यहाँ की मुद्रा है। यहाँ की राष्ट्रपति हैं साई इंग वेन, यहाँ के राष्ट्रपति। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी देने के लिए आईआरसीटीसी ने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो हु हैज़ बीन कॉन्ट्रैक्टेड बाय आईआरसीटीसी टू गिव कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी? ऑप्शन है फर्स्ट आईसीआईसीआई, सेकंड ऑप्शन है एसबीआई कार्ड, थर्ड ऑप्शन है एचडीएफसी, फोर्थ ऑप्शन है सीबीआई कार्ड। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड
SBI कार्ड। तो अभी हाल में ही IRCTC ने SBI कार्ड के साथ इस फैसिलिटी को स्टार्ट करने की घोषणा की है और ये करने का उद्देश्य रेलवे में बुकिंग को सरल बनाने के उद्देश्य से ये इसको शुरू किया गया है और अपने देश के केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसको लॉन्च किया है। बात है IRCTC की, तो इसको हम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 27 सितंबर 1999 1999 में की गई थी। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में और उसके MD हैं महेंद्र प्रताप मौल। और बात यहाँ पे SBI कार्ड की, तो इसको 1998 में शुरू किया गया था। ये क्या है, SBI की इसकी पेरेंट कंपनी है और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। और अभी प्रेजेंट में जो CEO SBI कार्ड के लिए वो है अश्विनी कुमार तिवारी, अभी इनकी हाल में ही नियुक्ति हुई थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लालजी टंडन मार्ग नाम सड़क का किस सिटी में रखा गया है? तो इन विच सिटी रोड नेम लालजी टंडन मार्ग? ऑप्शन है फर्स्ट आगरा, सेकंड ऑप्शन है बनारस, थर्ड ऑप्शन है लखनऊ, फोर्थ ऑप्शन है प्रयागराज। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड लखनऊ। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर लालजी टंडन जी जो कि दिवंगत मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल है, उनकी स्मृति में लखनऊ में सड़क का नाम टंडन मार्ग, लालजी टंडन मार्ग, और वहाँ पर चौक चौराहा का नाम लालजी टंडन चौराहा रखा गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जेमी वार्डी को प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड मिला है, वह है? ऑप्शन है फर्स्ट जर्मनी, सेकंड ऑप्शन है इंग्लैंड, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस, फोर्थ ऑप्शन है आयरलैंड। तो जेमी वार्डी हैज रिसीव्ड द प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड विच इज ऑप्शन के लिए हिसाब से यहाँ का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड इंग्लैंड। ये क्या इंग्लैंड के प्लेयर हैं और इनको अभी हाल में ही जेमी वार्डी का प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड दिया गया है। और बात है यहाँ पे फुटबॉल अवार्ड की, तो जितने भी विश्व में फुटबॉल कप होते हैं वो सारा के सारा फीफा द्वारा आयोजित किया जाता है। और फीफा जिसको हम फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया बुक किसने लिखी है? तो हु हैज रिटन द बुक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया? ऑप्शन है फर्स्ट विरल आर आचार, सेकंड ऑप्शन है संदीप अवस्थी, थर्ड ऑप्शन है सचिन कुमार, फोर्थ ऑप्शन है प्रवीण मेहरा। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट विरल आचार। तो विरल आचार अपने देश में मतलब ये क्या डिप्टी गवर्नर के पद पर कार्यरत हैं, तो इन्होंने अभी हाल में इस बुक को लिखा है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का उद्घाटन किसने किया है? तो हु हैज इनॉग्रेटेड द नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क? ऑप्शन है फर्स्ट अंतरिक्ष मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन है जलवायु मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, फोर्थ ऑप्शन है खाद्य मंत्रालय। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो अभी हाल में ही नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का उद्घाटन इसके द्वारा किया गया है। अपने देश के जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मंत्री वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्रिकेट के नियमों को हिंदी भाषा में किसने ट्रांसलेट किया है? तो हु हैज ट्रांसलेटेड द रूल्स ऑफ क्रिकेट इन हिंदी लैंग्वेज? ऑप्शन है फर्स्ट विरल आचार, सेकंड ऑप्शन संदीप अवस्थी, थर्ड ऑप्शन सचिन कुमार, फोर्थ ऑप्शन राजीव रिसोडकर। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 राजीव रिसोडकर। ये क्या पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में एम्पायर के पद पर इन्होंने कार्य किया है और अभी हाल में इन्होंने इस क्रिकेट की नियमावलियों को हिंदी भाषा में ट्रांसलेट किया है और जिसको मेरिल बोन क्रिकेट क्लब मतलब MCC में की वेबसाइट में अपलोड किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आज के लिए लास्ट होगा, विश्व में कौन सा भारतीय बैंक एक फेमस स्टॉक बना है? तो विच इंडियन बैंक हैज बिकम अ फेमस स्टॉक इन द वर्ल्ड? ऑप्शन है फर्स्ट RBI, सेकंड ऑप्शन SBI, थर्ड ऑप्शन HDFC, फोर्थ ऑप्शन है ICICI। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ICICI। तो अभी क्या है कि ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर एक फेमस ब्रांड के तौर पर ICICI बैंक का नाम आया है। तो ये क्या है, विश्व में दूसरे नंबर पे ICICI बैंक एक फेमस ब्रांड बना है, मतलब स्टॉक बन गया है। तो बात है ICICI की, तो ये इसको हम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है संदीप बख्शी। और इसके अलावा एक फैक्ट ये है कि मिस्र में अभी हाल में ही टिकटॉक के प्रयोग पर 2 साल का प्रतिबंधन
प्रतिबंध वहाँ पे 5 महिलाओं पर लगाया गया, मतलब 2 साल की सज़ा दी गई है 5 महिलाओं को कि उन्होंने क्या है, देश विरोधी ये वीडियोस को अपलोड किया था टिकटॉक में। इसी के साथ आज के लिए करंट अफेयर सीरीज कंप्लीट होती है। टेस्ट के 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो आप सही जवाब ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आज की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी और सजेशन हो तो आप हमको ईमेल और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसी के साथ आज के दिन आप सभी के लिए मंगलमय रहे। नमस्कार।